दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे शासकीय नौकरी हेतु दो तीन कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपायों के संदर्भ में। दो तीन ही चार ही मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताता हूं। उपायों में आपको किसी भी तरह की धनराशि खर्च नहीं करनी होगी। इसका रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल है और त्वरित लाभ होने वाला चीज है। तीन चार बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप शासकीय नौकरी हेतु सरकारी नौकरी हेतु एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें, सोमवार बुधवार या शुक्रवार को ही भरें। सोमवार बुधवार या शुक्रवार, इन 3 दिनों में ही आपको फॉर्म भरना है। मंगलवार और शनिवार को भूल से भी सरकारी नौकरी हेतु फॉर्म न भरें। यह तो हो गई पहली बात। नंबर 2, देखिए बेसिकली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी शासकीय नौकरी जो होता है, शासन से लाभ जो होता है, राज्य कृपा प्राप्ति जो होती है, वह होती है सूर्यदेव के कारण। दो बहुत ही छोटे छोटे सूर्यदेव से संबंधित उपाय बताता हूं। एक करेंगे तो फिर भी चलेगा, दोनों करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, नियमित रूप से सवेरे नहाने धोने के बाद आप सूर्यदेव को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। जी हाँ। दूसरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र एक आता है, नेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल करके, बहुत ही छोटी सी बात है। यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो उसका आप निरंतर पाठ करें। प्रतिदिन एक बार आप कम से कम पाठ करें। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, बहुत बड़ा नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है तब तक की परेशानी है। तीसरा विषय वस्तु, जब भी आप पढ़ाई करें तो अपना मुख जो है हर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रखें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको पढ़ाई करनी है। किसी भी कारणवश यदि आपको उत्तर दिशा पढ़ाई करते वक्त नहीं मिलता है तो दो और मैं आपको डायरेक्शन देता हूं। दूसरा डायरेक्शन है पूर्व दिशा, तीसरा डायरेक्शन है उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं। पहला ऑप्शन था नॉर्थ, सेकेंड वन इज ईस्ट डायरेक्शन, थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण। 3 अलग अलग डायरेक्शन है। इसी दिशाओं की ओर ही मुख करके आपको पढ़ाई करना है। चौथी बात, आपका जो स्टडी टेबल है जहां पर आप बैठते हैं उसमें परछाई नहीं पड़नी चाहिए आपकी बैठने के बाद। इस एक चीज का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। आज का अंतिम उपाय, कम से कम सप्ताह में एक दिन, सोमवार के दिन शिव जी में कच्चा दूध आप अवश्य अर्पित करना प्रारंभ करें। देखिए दूध का सीधे संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का सीधे संबंध मंद से है। होता क्या है, जब हम सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरते हैं, जब हमारा एग्जामिनेशन का समय आता है, वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम हॉल में हम बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन जिसे हम जानते रहते हैं लेकिन हम गलत कर डालते हैं, या हम कुछ क्वेश्चंस में अपने तुक्के मारते हैं और तुक्के के चक्कर में होता ही है कई बार सवाल सही कम होते हैं और गलत ज़्यादा हो जाते हैं। माइनस मार्किंग के एग्जाम होते हैं और वहाँ पर हम पिछड़ जाते हैं। वो तुक्का जो आपका काम करना चाहिए ना, वो जो आप अंदाज से जो आप टिक मार रहे हो और वो आंसर आपका सही हो जाए, वो ब्रेन आपको देगा। कहाँ से वो चीज़ मिलेगा? जब आप शिव जी के ऊपर नियमित कच्चा दूध अर्पित करना प्रारंभ करेंगे तो। क्योंकि इस दूध का सीधे संबंध चंद्रमा से और चंद्रमा का सीधे संबंध हमारे मन से है। चंद्रदेव जो है वो शिव जी के ही अधीन है। शिव जी के जटाओं में चंद्रदेव का वास है। यह 4-5 कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। किसी भी क्रिया को, किसी भी उपाय को करने में आपका 2 मिनट 4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आखिर आपको नौकरी भी तो चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे। कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय श्री राम।